हेलो गाइस, दिस इज के राज। आज मैं आप लोगों के लिए लेट एंड गिव्स का प्रॉब्लम लाया हूँ, जो जिसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। बिकॉज गिव एज अ वर्ब, गिव भी आपका एज अ वर्ब के रूप में यूज़ होता है एंड लेट भी आपका एज अ वर्ब के रूप में यूज़ होता है। तो इन दोनों में जो आपको कन्फ्यूज़न लगता है, तो इन दोनों का कन्फ्यूज़न मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है वो मैं आपका दूर करने जा रहा हूँ कि लेट का यूज़ आप कहाँ करोगे, लेट का यूज़ कहाँ करोगे एंड गिव का यूज़ कहाँ करोगे। तो इसका एक एक स्ट्रक्चर है गाइज, आप इसे गौर से देखना एंड अगर आपको अच्छा लगा तो आप ऐसा करो कि कॉपी में लिखते चलो, बेटर रहेगा आपके लिए, या डाउनलोड कर लो आप, बेटर रहेगा। क्योंकि आपको बोलने में भी बहुत अच्छे से आपको जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसका आपका एक स्ट्रक्चर है लेट का। इसमें आपका दो कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में लिख ही दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, और एंड इसका भी कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। दोनों का कॉन्सेप्ट है, टू कॉन्सेप्ट दोनों में है। तो फर्स्ट मैंने कॉन्सेप्ट इसका लिखा लेट का। तो लेट में स्ट्रक्चर है गाइस, तो देखो क्या क्या है। लेट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका हो गया। एंड इसमें आ गया आपका स्ट्रक्चर गिव ऑब्जेक्ट एंड नाउन ला लो, है ना। एंड इसमें जो है एंड V1 कर दो इस तरह से। तो करोगे क्या, इसमें बनाओगे कैसे एग्जाम्पल। आप अक्सर बोलते हो कि आपको कहीं जाना होता है तो आप बोलते हैं मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे सोचने दो, मुझे पढ़ने दो, आप ऐसा बोलते हो। तो आप इसमें बना सकते हो, जैसे एग्जाम्पल आ गया मुझे जाने दो, तो आप बोलोगे लेट मी गो, लेट मी गो। अगर बोलते मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, लेट मी रीड। एंड लेट मी थिंक, लेट मी थिंक। तो आप जैसे बोलते हो क्या, मुझे खाने दो, लेट मी ईट। ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट का है। इसमें आप जितना सोच सकते हो, अगर आपके पास वर्ड पावर स्टॉक है तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल को सोच सकते हो एंड सॉल्व बना सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, और अच्छे से स्पोकन भी कर सकते हो। तो मैं आपके लिए वर्ड पावर भी लाऊंगा एंड वर्ड पावर को कैसे अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आपको तुरंत याद हो जाए। ये मेरा चैलेंज है। एंड आपका ये है स्ट्रक्चर गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन। तो इसमें आप क्या करोगे, जैसे आप सोचते हो, आप ऐसा बोलते हो कि मुझे चाबी दो, ऐसा आप बोलते हो, तो आप वहां पे क्या बोल सकते हो, गिव मी की, गिव मी की, गिव मी सम मनी, मुझे कुछ रुपए दो। या आप बोलते हो गिव मी एडवाइस, मुझे सलाह दो। गिव मी योर पेन, तुम अपनी कलम दो, या मुझे अपनी कलम दो। एंड अगर मैं बात करूं इसका कॉन्सेप्ट 2 की, बहुत ही सिंपल गाइस, आप हिंदी सोचो इसका, आप अच्छे से बना पाओगे। तो जैसे इसमें है आपका एग्जाम्पल, मान लो कॉन्सेप्ट नंबर 2 मैं ले रहा हूं, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या होगा, चलो कॉन्सेप्ट नंबर 2 इधर ले रहा हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है आपका किसका, तो लेट का। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस लेट या लेट्स, ऑब्जेक्ट प्लस V1। तो अब इसमें देखो कि अब बनाना आपको कैसे है। वह मुझे पढ़ने देता है, वह मुझे
पढ़ने देता है तो आप इसे कैसे बनाओगे? तो जस्ट लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल लो सब्जेक्ट। जस्ट मैंने कहा था कि आपको सब्जेक्ट कौन होगा, जो वाक्य में काम करने वाला होगा वो मेरा सब्जेक्ट होगा। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचान में कोई परेशानी आ रही हो तो आप बेसिक क्लास लेक्चर नंबर फर्स्ट आप देख लो, वहाँ से आपको जो भी कन्फ्यूज़न होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा वो क्लियर हो जाएगा। वह मुझे पढ़ने देता है, सब्जेक्ट हो गया आपका वह। कौन पढ़ने देता है भाई? वह ना, गुड। वह का क्या हो गया आपका? ही। आप जानते होंगे कि ही हम ऑलवेज B5 लेता है, चाहे हेल्पिंग वर्ब में हो या मेन वर्ब में हो, ही ऑलवेज B5 लेता है। तो ही लेट या लेट्स? लेट्स। ही लेट्स ऑब्जेक्ट लो, किसे भाई? मुझे ना। तो ही लेट्स मी क्या करने देता है? पढ़ने देता है, रीड। ही लेट्स मी रीड। वह मुझे खाने देता है, ही लेट्स मी इट, है ना। वह मुझे खेलने देता है, तो अब क्या बोलोगे? ही लेट्स मी प्ले। या वह मुझे अंग्रेजी बोलने देता है, तो क्या बोलोगे? ही लेट्स मी स्पीक इंग्लिश। ये आपका हो गया लेट का कॉन्सेप्ट नंबर 2। एंड गाइज अब देखता हूं कि आपका जो गिव है इसका कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 गिव का, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस गिव या गिव्स। ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें आप क्या क्या लाओगे? तो एग्जाम्पल है आपका, जैसे में तुम अपनी गाड़ी मुझे दो, जैसा बोलते तुम अपनी गाड़ी मुझे दो। अपनी गाड़ी मुझे दो, तो आप क्या लिखोगे? तो सब्जेक्ट लो, सब्जेक्ट क्या हो गया? कौन भाई? किसे मांग रहे हो आप अपनी गाड़ी मुझे दो, कौन देगा? आप ना। तो आप क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट? यू। अब यू गिव या गिव्स, तो यू ऑलवेज V1 लेता है, तो क्या हो जाएगा? गिव। यू गिव मी ऑब्जेक्ट, यू गिव मी अपनी गाड़ी दो, यू गिव मी योर कार ना, यू गिव मी योर कार, या यू गिव मी ऑन कार, you give me your key। या बोल सकते हो your pen। आप क्लास में मांगते हो कि तुम अपनी कलम मुझे दो, you give me your pen। तो आपका ये गिव एंड लेट एंड गिव्स का जो प्रॉब्लम था, आई थिंक वो दूर हो गया होगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना एंड उसमें बता दो कि वीडियो आपको कैसा लगा। एंड आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न है तो वो आप पूछो, मैं गारंटी देता हूँ उस जो भी आपका कमेंट होगा मैं उसको फॉलो करूँगा। एंड कमेंट के ऊपर जो भी वीडियो होगा, जो जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगा वो मैं आपको एज अ वीडियो के लेक्चर में मैं वो क्लियर कर दूंगा। एंड इससे अगर आपको सेंटेंस बनाने में आसानी हो रही हो या कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो वो आप सेंटेंस लिख के दे दो, हिंदी में कमेंट करो, वो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। देन थैंक्स गाइस।